हेलो दोस्तों, आज हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी हमारे विश्व को बदल रही है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें जानकारी ब्लॉकों में दर्ज की जाती है और क्रिप्टोग्राफिक मेथड द्वारा सुरक्षित की जाती है। ये डेटा वित्तीय ट्रांजैक्शन से लेकर शैक्षिक डिप्लोमा तक कुछ भी हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ब्लॉकचेन केवल डेटा स्टोरेज की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह इसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से करता है। ब्लॉकचेन का युग 2009 में बिटकॉइन के चलन के साथ शुरू हुआ, जिसे सतोशी नाकामोटो नामक एक गुमनाम व्यक्ति या समूह द्वारा बनाया गया था। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर काम करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी बन गई और आज भी अग्रणी स्थान बनाए हुए है, और वो भी क्रिप्टो करेंसी बाजार का 50% से अधिक हिस्से के साथ। बिटकॉइन ने दुनिया को दिखाया कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क प्रतिभागियों की सहमति पर निर्भर करते हुए सफलतापूर्वक काम कर सकती है। बिटकॉइन के बाद इथेरियम उभर कर सामने आया, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ब्लॉकचेन विकास के एक नए चरण का द्वार खोला। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको टोकन और पैसे के फ्लो को प्रोग्राम करने की अनुमति देते हैं, जिससे व्यापार और अन्य क्षेत्रों के लिए स्वचालित सिस्टम्स बनते हैं। इथेरियम अनेक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डीएप्स बनाने की नींव बन गया, जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों यानी वित्त से लेकर गेमिंग और सामाजिक नेटवर्क तक में होता है। इथेरियम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने ERC-20 टोकन और NFTs या नॉन फंजिबल टोकन जैसे नए प्रकार की डिजिटल संपत्तियों के निर्माण को संभव बनाया है, जो अद्वितीय डिजिटल और भौतिक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नवाचार ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या DeFi और डिजिटल कला जैसी संपूर्ण उद्योगों को जन्म दिया है। ब्लॉकचेन का उपयोग केवल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए ही नहीं किया जाता है। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स के बारे में डेटा ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जा सकता है, जिससे उनकी प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान ब्लॉकचेन का उपयोग शैक्षणिक उपलब्धियों को सत्यापित करने के लिए करने लगे हैं, जिससे एम्प्लॉयर्स और अन्य संगठनों के लिए क्रीडेंशियल्स को सत्यापित करना आसान हो जाता है। कुछ देशों जैसे एस्टोनिया और जॉर्जिया में ब्लॉकचेन का उपयोग संपत्ति और अन्य सरकारी रिकॉर्ड्स को बनाए रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जॉर्जिया में भूमि और संपत्ति रजिस्टरों को ब्लॉकचेन पर बनाए रखा जाता है, जो डेटा के साथ हेरफेर को रोकने में मदद करता है। ब्लॉकचेन सामान की आवाजाही पर नजर रखने में मदद करता है, डेटा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। कंपनियां फूड और फार्मास्यूटिकल उद्योगों में प्रोडक्ट के ओरिजिन का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकती हैं, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट को टोकनाइज करने से संपत्ति को डिजिटल टोकन में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें ब्लॉकचेन पर ट्रेड किया जा सकता है। यह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को अधिक लोगों के लिए सुलभ बनाता है और खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ब्लॉकचेन का उपयोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिडों में। यह नेटवर्क के प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ सीधे अतिरिक्त एनर्जी का व्यापार करने की अनुमति देता है, जो एक अधिक स्थायी और कुशल एनर्जी सिस्टम बनाता है। ब्लॉकचेन का उपयोग मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित और मरीजों और डॉक्टरों के लिए उन्हें सुलभ बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। ये मेडिकल प्रोडक्ट्स और वैक्सीन की सप्लाई चेन्स को ट्रैक करने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को उनके काम के रेवेन्यू का उचित हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, मध्यस्थों को बायपास करके। इससे संगीत और फिल्म उद्योगों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। UAE और जर्मनी में ब्लॉकचेन को पहले से ही रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत किया जा रहा है। ब्लॉकचेन का उपयोग डिजिटल संपत्तियों के प्रबंधन, रिकॉर्ड बनाए रखने और संचालन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये देश ब्लॉकचेन को अपनाने और नवाचार में सबसे आगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, यह एक पूरी फिलॉसफी है जो डिजिटल दुनिया में विश्वास और इंटरैक्शन के मायने को बदल देती है। ब्लॉकचेन हमें डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी रूप से प्रबंधित करने और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन को विभिन्न विशेषताओं और लाभों वाली टेलीकॉम कंपनियों के रूप में कल्पना करें। वे हमें मूल्य बनाने और स्थानांतरित करने के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं, चाहे वह डिजिटल सोना हो या कला। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।